वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात करनी है। गाइस, मैं 3 दिन से देख रही हूँ सडनली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और फिर कम हो जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मिशेल ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास वो वॉइस नोट है? उसने कहा, हाँ। उस लड़की ने मिशेल को वो वॉइस नोट सुनाया। उसे सुनकर मिशेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वॉइस नोट में उस लड़की की पड़ोसी बहुत घबराई हुई थी और रो रो कर बार बार उससे कह रही थी, वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। इतना कहते ही एक चीख की आवाज आई और सब खत्म हो गया। ये सुनकर तो मिशेल और घबरा गई। उसने पूछा, तुमने ये वॉइस नोट पुलिस को क्यों नहीं सुनाया? वो लड़की बोली, मैंने सुनाया था। पहले तो पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी और इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर कुछ दिनों तक तहकीकात की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। तो इस केस को एक हादसा कहकर बंद कर दिया गया, लेकिन मैंने पता लगाना नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन मेरी पेट लिली अचानक गार्डन में मारी हुई मिली और उसी रात मुझे सपने में एक डरावनी सी औरत दिखी जो मुझसे कह रही थी, मेरे घर से दूर रहो वरना अगली बार बिल्ली की जगह तुम्हारी लाश होगी। यही वजह है कि मैं तुम्हारे घर के नाम से इतना डरती हूँ। ये बातें करते करते उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। सुबह होते ही मिशेल फादर के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई और वो वॉइस नोट भी सुनाया। फादर ने मिशेल से प्रक्रिया के लिए कुछ सामग्री लाने को कहा। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी मिशेल की कलीग भी वहां आ गई और बोली, मैं भी तुम लोगों के साथ इस प्रक्रिया में हिस्सा लूंगी और अपने डर का सामना करूंगी। शायद इसी तरह मेरा गिल्ट थोड़ा कम हो जाए। ये कहकर वो और मिशेल प्रक्रिया का सामान लाने चली गई और कुछ देर बाद सामान लेकर लौटी तो देखा कि फादर वहां नहीं है। मिशेल और उसकी कलीग फौरन चर्च गए और वहां मौजूद लोगों से फादर जॉर्डन के बारे में पूछा। वहां के लोग फादर जॉर्डन का नाम सुनकर हैरान हो गए और बोले, फादर जॉर्डन की तो 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। ये सुनकर मिशेल सन्न रह गई। तभी एक पादरी ने कहा, अगर तुम्हें फादर जॉर्डन के बारे में जानना है तो यहाँ के कैथलीन पोप माइकल क्लार्क से मिलो। वो तुम्हें फादर जॉर्डन के बारे में बहुत कुछ बता सके हैं। मिशेल फौरन माइकल क्लार्क के पास पहुंची और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। माइकल क्लार्क बोले, माय चाइल्ड फादर जॉर्डन एक बहुत अच्छा आदमी था और अभी जिस घर में तुम रहती हो 2 साल पहले वो अपने परिवार के साथ वहां रहता था। ये सुनकर मिशेल की कलीग बोली, मेरे पड़ोसी का नाम भी जॉर्डन था, लेकिन वो फादर नहीं थे। तो पोप माइकल क्लार्क बोले, हाँ, जब वो यहाँ आया था तो नौकरी करता था, लेकिन कुछ दिनों तक चर्च आने की वजह से उसे ये माहौल अच्छा लगने लगा और उसने फादर बनने का निर्णय लिया। मिशेल ने माइकल से पूछा, तो फादर जॉर्डन की डेथ कैसे हुई? माइकल ने बताया कि जॉर्डन की पत्नी ईश्वर पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, इसलिए वो जॉर्डन के फादर बनने से बिल्कुल खुश नहीं थी। जॉर्डन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि बात और बिगड़ गई और वो काले जादू के चक्कर में पड़ गई। जब इस बात का जॉर्डन को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और घर छोड़कर चर्च में ही रहने लगा। जॉर्डन की पत्नी काले जादू के जरिए सब कुछ पाना चाहती थी, इसलिए उसने तंत्र विद्या शुरू कर दी। उस विद्या में आपको पहले किसी की बलि देनी होती है और फिर उल्टी विद्या करने से वो शख्स वापस जिंदा हो जाता है, जो कि यकीनन झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जॉर्डन की पत्नी तो पूरी तरह से काले जादू के वश में थी। उसे होश ही कहाँ था कि क्या गलत है, क्या सही, और उसने अपनी बेटी को अपनी विद्या का शिकार बना लिया। बाद में जॉर्डन की पत्नी ने बहुत कोशिश की, हर तरीका आजमा कर देख लिया, लेकिन उसकी बेटी वापस नहीं आई। जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया तो उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसी विद्या के जरिए अपनी जान ले ली। जब जॉर्डन को इस बात का पता चला तो वो सदमे में चला गया
और यही सोचने लगा कि अगर वो घर छोड़कर ना जाता तो शायद वो अपने परिवार को बचा सकता था। और इसी सदमे में एक दिन हार्ट अटैक से जॉर्डन की डेथ हो गई और ऐसे एक पल में ये पूरा परिवार ख़त्म हो गया। मुझे लगता है जॉर्डन अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया, इसलिए अब वो तुम्हें उनसे बचाना चाहता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जॉर्डन की पत्नी की आत्मा से छुटकारा दिलाकर ही रहूँगा। माइकल, मिशेल और मिशेल की कलीग उसके घर पहुँच गए। माइकल क्लार्क ने मिशेल से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने को कहा और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रक्रिया के बीच से उठकर नहीं जाना है। वो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें उसके बहकावे में नहीं आना है। ये कहकर माइकल ने राख से एक घेरा बनाया और मिशेल और उसकी कलीग उस घेरे में बैठ गए। फिर माइकल ने क्रॉस और बाइबल निकाला और कुछ पढ़ना शुरू किया। उनके पढ़ते ही पूरे घर में अंधी चलने लगी। सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा। अचानक अंधेरा हो गया और चीखों की आवाज़ गूंजने लगी। मिशेल की कलीग बहुत घबरा गई और बस उठकर जाने ही वाली थी कि मिशेल ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। माइकल जोर से बोले, अब तुम क्या चाहती हो? क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ी हो? ये कहते ही एक आवाज़ आई, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही रहें, और कोई नहीं। माइकल बोले, तुमने अपना घर अपनी गलतियों की वजह से खोया है। अगर तुम ईश्वर पर विश्वास रखती और काले जादू के चक्कर में नहीं पड़ती तो शायद तुम आज भी इस घर में अपने परिवार के साथ रहती। ये सुनकर वो आत्मा गुस्से में बोली, नहीं, अगर ईश्वर सच में होते तो मेरे साथ अन्याय नहीं होने देते। माइकल बोले, तुम फिर वही गलती कर रही हो। ऐसे तो कभी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो बोली, चाहे तू जो भी कर ले, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और ये कहते ही वो बहुत तेज चीखने लगी। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि पोप माइकल भी वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे थे और मिशेल के कानों से खून निकलने लगा और मिशेल की फ्रेंड तो बेहोश हो गई। उनते में ही एक आवाज़ आई जिससे उस आत्मा ने चीखना बंद कर दिया। वो आवाज़ फादर जॉर्डन की थी। वो बोले, बेला, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। तुम तो मेरी प्यारी बेला थी ना। तुमने एक बार ईश्वर पर विश्वास न करके गलती की थी। मुझे देखो, मैंने अपने ईश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। और आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ? क्या तुम मेरे पास नहीं आना चाहती? यहाँ हमारी बेटी भी है। ये सुनकर वो बोली, हाँ, मैं तुम दोनों के पास आना चाहती हूँ। जॉर्डन ने कहा, इसके लिए तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा और इस दुनिया को छोड़ना होगा। ये दुनिया इन इंसानों की है, हमारी दुनिया अलग है। इसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया और मिशेल को फादर जॉर्डन की आत्मा दिखी जो उसे मुस्कुराते हुए अलविदा कह रही थी। मिशेल ने ये बात माइकल को बताई। वो बोले, जो काम हम करना चाहते थे वो जॉर्डन ने कर दिया। मेरी बच्ची अब ये घर सेफ है। अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ये सुनकर मिशेल बहुत खुश हो गई। उसने भी फादर जॉर्डन को अलविदा कहा। उस दिन के बाद से फिर कभी मिशेल को किसी आत्मा ने परेशान नहीं किया और वो आराम से रहने लगी।